हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जांपल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर मैंने 9th बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, जिससे तीन रेखाएं है ना, तीन लाइन क्या है, तीन लाइन दे दी आपको, दिस एंड दिस, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। एक पॉइंट से एक पॉइंट पे तीनों लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट एरिया, मतलब तीनों लाइन क्या है, कॉन्कुरेंट लाइन है ना, कॉन्कुरेंट लाइन है। तीन लाइन है जो एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट P से मैं मान ले रहा हूँ पास हो रही है। ये L1 लाइन है, ये L2 है, ये L3 है, इस पॉइंट P से पास हो रही है। तो P क्या है, तीनों लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है ना। तीनों लाइन का क्या कॉमन पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों लाइन के कॉमन पॉइंट से सोल्व करना। कोई दो लाइन का कॉमन पॉइंट फाइंड करना पड़े तो उन दोनों को सोल्व कर दो, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट आ जाएगा ना। तो लिखते हैं आंसर में, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स ना, क्या है L1, पहली लाइन क्या है L1 में मान ली क्या है 3x + y - 2 = 0, और L2 क्या है, L2 लाइन क्या px + 2y - 3 = 0, एंड L3 जो लाइन है वो क्या है 2x - y - 3 = 0। ये तीनों लाइन क्या है, एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो देखो सेकंड लाइन में तो क्या आ रहा है, L2 में तो क्या आ रहा है P आ रहा है। तो लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड को मैं सोल्व करूंगा तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब x और y की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू उठा के मैं लाइन सेकंड में रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1, L2 एंड L3 पासिंग थ्रू पॉइंट P है ना। Therefore by इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L3 है ना, L1 और L3 को क्यों सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें P नहीं है ना, इन दोनों में x और y में दोनों इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर दूंगा ना। तो क्या करूँगा 3x + y - 2 उधर जाके +2 और 2x - y उधर जाके +3 है ना। एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा क्योंकि y के कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी क्या है, पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट। ये 5x = क्या हो गया 5, तो x = कितना आया 1 है ना। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन L1 इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे L3 में कर दो ना। तो L1 में की तो क्या हो गया 3 × 1 + y = 2 है ना, और तो y = 2 - 3, तो y = कितना आ गया -1। पुट दीज वैल्यू ऑफ x एंड y इन L2। क्यों L2 में क्यों पुट करें, क्योंकि तीनों लाइन पॉइंट P से पास हो रही हैं, तो जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो इस L3 का भी क्या होगा, कॉमन पॉइंट, L2 का भी कॉमन पॉइंट होगा ना। तो क्या हो गया P × 1 + 2 × -1 - 3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, तो क्या हो गया P - 2 = 3, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई 5, ये आ गई P की वैल्यू 5। चेक कर ले रहे हैं P की वैल्यू 5 है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10th मिसलेनियस, चैप्टर 10th मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 9 P की वैल्यू क्या है 5, बिल्कुल सही है। चलो इस तरह से करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि यदि तीन रेखाएं, तीन लाइन है जिनके इक्वेशन अपन को दे दिए, क्या है y = mx + c1 और y = m2x + c2 और y = m3x + c3 है ना। तीन लाइन की इक्वेशन दे दी, संगामी है, संगामी मतलब कॉन्कुरेंट है, कॉन्कुरेंट मतलब एक ही पॉइंट से तीनों क्या हो रही हैं,
पास हो रही है। अभी जिस जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तीनों लाइन क्या हो रही है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो क्या होगा, कोई दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन होती है ना। तो वापिस से पढ़ते हैं, यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण दे दिए संगामी हैं, कंकरेंट हैं, तो दिखाइए कि ये अपन को शो करना है, ये अपन को क्या करना है, शो करना है। सेम पीछे वाले कैलकुलेशन की तरह कैलकुलेशन है। और इसमें क्या है, टोटल अपनी को जो लाइन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, वो क्या जनरल फॉर्म में दे रखी है ना। तो लिखते हैं आंसर में, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस है ना, क्या y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 नंबर फर्स्ट, और y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 नंबर सेकंड, एंड y इक्वल्स टू m3x प्लस c3 ये नंबर थर्ड है ना। और तीनों लाइन क्या है, कॉन्कुरेंट है ना, कॉन्कुरेंट है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो कोई दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा उन दोनों को सोल्व करके और थर्ड में पुट कर दूंगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल लाइन्स है ना, ऑल लाइन्स आर कॉन्कुरेंट है ना, देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कराऊंगा। तो क्या है, y इक्वल्स क्या है, m1x प्लस c1 और y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 है ना। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल जीरो, ये क्या हो गया, x कॉमन आ गया, क्या है m1 माइनस m2, इन दोनों से x कॉमन आ गया m1 माइनस m2 प्लस c1 माइनस c2 है ना। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर जाएगा, ये देखो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है ना। तो x इंटू m1 माइनस m2 इक्वल्स टू c2, ये इधर जाके प्लस का ये जाएगा तो माइनस है ना, c2 माइनस c1 है ना। देखो ना x ये तो पड़ा इस तरफ, ये इधर गया तो प्लस में और ये इधर गया तो माइनस में, लिख दिया ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में m1 माइनस m2 इधर जाएगा तो डिवाइड में है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये नंबर या x की वैल्यू, इसको कोई वैल्यू इक्वेशन नहीं मानेंगे ना, ठीक है। अब ये पुट दिस वैल्यू, या फर्स्ट में या सेकंड में ना, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, y इक्वल्स टू m1 x की जगह क्या रखूंगा, ये x की जगह क्या रखूंगा, वैल्यू रखूंगा, क्या है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, कैलकुलेशन ध्यान से करें ना, प्लस c1 अपॉन में क्या मान लूँगा 1 है ना। तो y इक्वल्स टू एलसीएम आया m1 माइनस m2, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो mc2 माइनस mc1, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो ये m1 है, ये m1 है, ये m1 है, ये m1 है, ये m1 है ना। ये से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस m1 c1 और ये से हो तो माइनस m2 c1 है ना। ये m1 c1 कैंसिल, ठीक है। तो y इक्वल्स क्या आया, m1 c2 और माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने सोल्व करके इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है ना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। और जो लाइन L3 है वो भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो मतलब इस पॉइंट की जो ये x और y की जो वैल्यू है लाइन L3 की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। सिंस वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड satisfying the equation of L3, ये L3 है, ये मान ले रहा हो ना, L1 ये L2 और ये L3 ना। तो यहाँ इसको सेटिस्फाई करेंगे तो y की जगह क्या रखूँगा, देयरफॉर m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन
m1 माइनस m2 इक्वल्स टू m3 ब्रैकेट में x की वैल्यू वो m3 है, x की वैल्यू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3 के अपॉन में 1 है ना। तो क्या आया देखो, m1 c2 माइनस m2 c1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल्स टू एलसीएम लूँगा है ना, और ये अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। तो m3 c2 माइनस m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3 अपॉन m1 माइनस m2। ये दोनों तरफ क्या इक्वल है, तो कैंसिल आउट है ना। सारी वैल्यू क्या ले रहा हूँ, इस तरफ ले रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ, m1 c2 माइनस m2 c1 इधर आएगा तो m3 c2 माइनस प्लस इधर आएगा तो प्लस m3 c1 ये माइनस m1 c3 प्लस m2 c3 इक्वल्स टू 0 है ना। अब मुझे क्या चाहिए, m1 कॉमन चाहिए। किसमें से, इसमें से आएगा, इसमें से m1 कॉमन आ रहा है ना, इसमें से और इसमें से m1 कॉमन आ रहा है। तो m1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा c2 माइनस c3, फिर m2 कॉमन चाहिए, m2 ये रहा और ये रहा, प्लस m2 इसमें से क्या है c3 माइनस c1 और प्लस m3 कॉमन चाहिए, ये रहा c1 माइनस c2 है ना। देखो यहाँ पे c1 प्लस का c2 माइनस का, c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कैलकुलेशन है ये, हैंस प्रूफ है ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 3 लाइन अगर कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो कोई 2 लाइन के इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू तीसरी लाइन के अंदर पुटअप कर दो, तो सोल्व कर दो कि आंसर आ जाएगा जो भी आपको चाहिए। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं कि बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है ना। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, किसी दूसरी गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो देखो मान ले रहा हूँ ये पॉइंट है P है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। इससे पास होने वाली लाइन मुझे क्या चाहिए, L1 चाहिए, और जो किसी दूसरी लाइन क्या है L है ना, ये L लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। इससे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है ना। मुझे L1 की लाइन चाहिए जो किस पॉइंट से पास हो रही है 3,2 से, और जो दूसरी L लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और L लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना। तो मानते हैं सिंस लेट L1 will be the line which is passing through the point P क्या है 3,2 and making an angle with line L, और L क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 ना। तो मैंने मान लिया कि L1 जो लाइन है वो पॉइंट P से पास हो रही है, और L लाइन के साथ वो कितने डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो L1 लाइन की क्वेश्चन चाहिए, L1 पे मेरे को एक पॉइंट दिया तो कोऑर्डिनेट पता है, किसी तरह से मेरे को L1 का स्लोप पता चल जाए, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन फाइंड करूंगा ना। स्लोप फाइंड करने के लिए मेरे को पता है कि L और L1 के बीच का जो एंगल कितना है 45 डिग्री का दे रखा है, एंगल उसने 45 डिग्री का दिया, तो मैं भी क्या निकालूंगा 45 डिग्री का एंगल निकालूंगा ना। सिंस L1 क्या है, L क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, इससे मैं इसका स्लोप निकालूंगा ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करिए। देयरफॉर L जो लाइन है वो क्या है 2y, ये उस तरफ जाएगा 2y इक्वल्स टू x माइनस 3। तो
एल इक्वल्स क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 3/2 है ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल, जिसको मैं m से लिख रहा हूँ ना, वो कितना है 1/2। कहाँ से लिखा, बाय कंपेयरिंग y इक्वल्स टू mx प्लस c है ना। कंपेयर किया मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके इसके स्लोप फाइंड कर लिया ना। और L1 लाइन का मैंने स्लोप मान लिया क्या है, m1 है ना। लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m1 है ना, m1 सिंस थीटा इक्वल्स कितना दे रखा है, थीटा इक्वल्स कितना दे रखा है 45 डिग्री गिवन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू मोड m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 है ना। m तो क्या है, लाइन L का स्लोप जो गिवन लाइन है, और m1 क्या है जिसकी अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका स्लोप है ना। तो tan 45, ये थीटा की जगह कितना रख दे रहा हूँ 45, थीटा रहने दो ना, क्योंकि सारी वैल्यू आगे यहीं पुट कर दे रहे हैं ना। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू मोड m की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 1/2 m1, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू एलसीएम लूँगा तो मोड 1 माइनस 2 m1 इक्वल्स टू 2 प्लस m1 है ना। और 2 एलसीएम ऊपर लिया, 2 एलसीएम नीचे लिया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल है ना। मोड हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस है ना। देयरफॉर 1 माइनस 2 m1 अपॉन 2 प्लस m1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, टेकिंग पॉजिटिव साइन है ना। पॉजिटिव साइन लूँगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 m1 इक्वल्स टू, पॉजिटिव साइन लूँगा तो ये प्लस का 1 आएगा और ये करूँगा मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस m1 है ना। तो 3m1 है ना, ये इधर जाएगा तो 3, और 2m1 प्लस का, और इधर आएगा तो माइनस है ना। तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू m1 प्लस 2m1 है ना। तो m1 इक्वल्स कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू माइनस 1/3। देखो ना, ये 3m1 इक्वल्स टू माइनस 1, तो m1 कितना आ गया माइनस 1/3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 y माइनस y1 कितना है 2। L1 कौन सी है वो पहले लिख दिया, द लाइन द पासिंग विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इस लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 45 डिग्री का है ना, ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल्स m स्लोप कितना है ये रहा, x माइनस x1 सोल्व कर दो तो 3y है ना माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3 है ना। माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई की सारी वैल्यू इस तरफ, तो x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये तो पॉजिटिव साइन लिया, तो अब टेकिंग नेगेटिव साइन है ना, टेकिंग नेगेटिव साइन, यहाँ ये नेगेटिव साइन लूँगा तो क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस 2m1 इक्वल्स टू नेगेटिव दोनों ना, माइनस 2 माइनस m1 है ना, ठीक है। तो ये उधर जाएगा प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस है ना। तो 3 इक्वल्स टू m1, ये उधर गया तो 2m1 प्लस का माइनस m1, तो m1 बच गया और यह तो 3 है ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल्स टू m कितना आया m1 3 x माइनस x1 है ना, x1 3 है ना। सॉल्व करो तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 9 है ना, ये सारी वैल्यू उस तरफ, तो 3x माइनस y प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू 0। बोले सर दो लाइन कैसे हुई, इस लाइन के साथ दो एंगल बना रही ना, एक लाइन तो ये रही और दूसरी लाइन कुछ यूँ भी हो सकती है, वो भी तो 45 डिग्री का एंगल बना सकती है ना इसके साथ। तो दो लाइन पॉसिबल है इस पॉइंट से पास होने वाली, और इस लाइन के साथ ये L के साथ जो एंगल बनाने वाली 45 डिग्री का, वो ऐसी दो लाइन पॉसिबल है। चेक कर ले रहे हैं आंसर, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, तो आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 10 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 11
3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, 3x माइनस वाई इक्वल्स 7 और x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। बिल्कुल से इस तरह से करेंगे ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि रेखाओं, दो लाइन दे दी है ना, दो लाइन की क्वेश्चन दे दी कि प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली, गिवन दो लाइन की क्वेश्चन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली है ना रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। उस पॉइंट, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली एक लाइन की क्वेश्चन चाहिए। दो लाइन है, देखो दो लाइन है, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वैसे तो इनफाइनाइट लाइन जाएंगी ना, इनफाइनाइट लाइन जाएंगी। ये L1 है और ये क्या है L2 है, जो गिवन लाइन है ना, ठीक है। जो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है ना, वो जो लाइन है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली एक ऐसी लाइन चाहिए जो एक्सिस पे क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है ना, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश है ना। तो देखो क्या होगी वो लाइन कुछ इस तरह से होगी ना। ये लाइन L जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, उनका एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। वो दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल। ये तो L1 लाइन थी और ये L2 लाइन है ना, जो गिवन लाइन थी। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन चाहिए मेरे को। और उसने एक और कंडीशन क्या दे दी कि जो लाइन L है वो एक्सिस पे क्या करिए, इक्वल इंटरसेप्ट कट करिए, जितना ये है जितना ही ये है ना। तो गिवन लाइन है ना, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या है, पहली क्या है L1 क्या है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड L2 कितनी है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन दे दी ना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले इन दोनों लाइन को क्या कर दे रहा हूं मैं, इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व कर दे रहा हूं ना। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2 है ना, L2। तो क्या करूँगा फर्स्ट, ये सेकंड है ना। तो क्या करूँगा, इन दोनों को सोल्व करूँगा। सोल्व करने के लिए मैं इक्वेशन सेकंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, बाय सेकंड इंटू 2, ठीक है। तो 4x माइनस 6y इक्वल्स टू -2 और ये एज इट इज़ पढ़िए एंड फर्स्ट है ना 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 है ना। तो माइनस 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 ये तो कैंसिल, माइनस के 13y इक्वल्स टू माइनस के 5, तो y इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, तो 5/13। ये y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, सेकंड में रख देना। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड है ना। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन L पास हो रही है ना, ठीक है। सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड के लिए 2x माइनस 3 इंटू वाई कितना है 5/13, 15/13 नहीं 5/13 इक्वल्स टू -1 है ना। तो 2x इक्वल्स टू -1 प्लस 15/13 है ना। देखो ये 15/13 इधर माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का। तो 2x इक्वल्स टू इतना आ गया 13 LCM -13 प्लस 15, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितने बचे 2/13 इंटू 2, तो ये कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 1/13। ये आ गया इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। देर मान लो लेट L be the line which is passing through the point of intersection of L1 and L2 and
कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, है ना। मैंने मान लिया कि एल जो लाइन है वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी देखते हो, एल जो लाइन है वो क्या लाइन है, बस इन दोनों लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और एक्सिस पे क्या करिए, इक्वल इंटरसेप्ट कट करिए ना। देयरफॉर एल की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बी नहीं ए इक्वल्स टू 1। ये एक्स और वाई की वैल्यू ये सेटिस्फाई करेंगे ना, क्योंकि ये एक्स और वाई, ये जो लाइन एल है, जो लाइन एल है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रही है, मतलब इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। देयरफॉर ये इसको थर्ड मान लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन थर्ड क्या कहती है, एक्स की वैल्यू क्या है 1/13 ए माइनस प्लस इंटू माइनस आएगा ना, वाई की वैल्यू क्या है माइनस में आ रही नहीं प्लस में, प्लस 5/13 ए इक्वल्स टू 1, है ना। तो क्या क्या एलसीएम लिया 13a 1 + 5 इक्वल्स टू 1, तो 6 इक्वल्स टू 13 है, तो a इक्वल्स टू 6/13, a इक्वल्स टू 6/13, है ना। 6/13 आया ना, देखो ना, हाँ ठीक है। देयरफॉर x अपॉन a 6/13 प्लस y अपॉन 6/13 इक्वल्स टू 1, है ना। कहाँ से, बाय थर्ड, ठीक है। a की वैल्यू निकाली और वहाँ रख दी थर्ड में ना। सोल्व करो इसको, तो 13x प्लस 13y इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चेक कर ले रहे हैं आंसर, है ना, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 12th, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन दोनों L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करिए, है ना। चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12th है 13x प्लस 13y इक्वल्स टू 6। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं कि दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा एक रेखा की क्वेश्चन है दी से थीटा कोण बनाने वाली एक लाइन है जो ओरिजिन से तो पास हो रही है और एक गिवन लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा कोण बना रही है ना। उस रेखा का समीकरण क्या है, ये होगा ना, ये होगा। आपको शो करना है कि ओरिजिन से पास होने वाली और इस लाइन से थीटा कोण बनने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, दिस है ना। तो आंसर में, है ना, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, है ना, ठीक है। y इक्वल्स mx प्लस सी, है ना। इस लाइन के साथ थीटा कोण बनाने वाली और ओरिजिन से पास होने वाली, आपको पता है किस ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू mx होती है ना। y इक्वल्स टू mx, बोले सर कहाँ से आई थी, पॉइंट स्लो फॉर्म से, y - 0 m x - 0 ये स्लोप होता है, तो y इक्वल्स क्या आ गया mx, ना। ओरिजिन से पास होने वाली और जिसका स्लोप क्या हो m, है ना। अब मान ले लेट L1 be the line having slope m1 and passing through the origin, है ना, ओरिजिन। मैंने मान लिया कि L1 लाइन है एक जो जिसका स्लोप तो क्या है m1 है और ओरिजिन से पास हो रही है। देयरफॉर L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू m1x, है ना, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल थीटा विद L, गिवन लाइन L के साथ क्या है वो थीटा एंगल बना रही है ना, ठीक है। सिंस tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स क्या होता है m2 - m1 अपॉन 1 + m1,
m2, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा तो थीटा ही है, m2 मतलब जो लाइन है कोई से भी है ना, ये जो लाइन L1 है उसका स्लोप क्या है m1 है ना, माइनस m, गिवन लाइन का स्लोप क्या है m है ना। बोले सर क्या कर रहे हो आप ना, L1 जो लाइन है, जो L1 जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है और गिवन लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, इसका स्लोप m है और इसका स्लोप m1 है, तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करूंगा मैं भी ना। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस m m1 है ना, m1, मुझे m1 की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए m1 की वैल्यू चाहिए है ना। m1 की वैल्यू आती है मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी ना। तो सोल्व करेंगे, मॉडुलस का साइन हटाऊंगा तो प्लस माइनस ना, प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 है ना, इसके अपॉन में मान लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा m1 माइनस m है ना, वेयर लिख दो, वेयर यहाँ वैसे तो अपन ने लिख रखा है m1 इज स्लोप ऑफ L1 एंड m इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो m माइनस m1 इक्वल्स टू प्लस माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस m1 है ना, ठीक है। तो क्या हो गया m1 माइनस m इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस टेन थीटा और प्लस माइनस टेन थीटा m या m1 टेन थीटा ना, m1 टेन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा m1 को एक तरफ करूँगा क्योंकि मुझे m1 की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। तो क्या हो जाएगा m1 ये इधर आएगा तो प्लस माइनस, इधर आएगा तो माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस इधर आया तो माइनस और इधर आया तो प्लस, m1 टेन थीटा इक्वल्स ये उधर गया तो प्लस क्या है प्लस माइनस टेन थीटा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं m1 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से और यहाँ पुट कर दूंगा, मेरी इक्वेशन आ जाएगी है ना। m1 कॉमन ले लिया, ये यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये यहाँ से क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ, तो यहाँ से m1 कॉमन ले लिया, m1 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या हो गया 1 माइनस प्लस m टेन थीटा इक्वल्स टू m प्लस माइनस टेन थीटा। तो m1 की वैल्यू क्या है यहाँ से m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, ठीक है। ये आ गया स्लोप किसका L1 का स्लोप है ना, L1 जो लाइन मेरे को आवश्यकता है, मेरे को रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप आ गया। पुट दिस वैल्यू है ना, पुट दिस वैल्यू ऑफ m1 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर m1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो y इक्वल्स क्या है m1 क्या है m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा इंटू x इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, तो y अपॉन x इक्वल्स टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा है ना। ये तो है इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है और गिवन लाइन इसके साथ थीटा का एंगल बना रही है। मैंने क्या किया, मेरे को ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, तो मुझे पता है उसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल्स टू mx टाइप। तो m तो आ गया इसमें ना, क्वेश्चन के अंदर दे दिया, तो मैंने मान लिया कि वो जो लाइन क्या है वो क्या है y इक्वल्स टू ओरिजिन से पास हो रही है वो क्या है y इक्वल्स टू m1x, और वो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इस लाइन के साथ क्या बना रही है थीटा का एंगल बना रही है ना। तो मैंने लिखा है ना, सारी बात लिखी, वो उसकी इक्वेशन नहीं होगी। अब चूंकि ये लाइन जो है L1 जो है L के साथ थीटा का एंगल बना रही है, तो मैं भी दोनों के बीच का एंगल फाइंड करूँगा कि नहीं करूँगा। इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m1 है, दोनों को सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई और m1 की वैल्यू यहाँ पुट की तो इक्वेशन आ गई। देखो ये तो शो करना था, यहाँ m नहीं है क्या, अपने पास m आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन के अंदर है क्या, यहाँ m प्लस माइनस टेन थीटा
और अपना क्या आ रहा है, दिस है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे किया तो 1। ठीक है, ये इससे हो तो ये और ये इससे हो तो ये है ना, ये तो पड़ा है, ये रहा, ये इधर आया तो दिस, यहाँ से m1 कॉमन ले लिया ना, m1 कॉमन ले लिया तो m आएगा। यहाँ शायद कुछ मिस प्रिंट है क्वेश्चन के अंदर ना, क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिस प्रिंट है। यहाँ तो m आएगा, देखो m आ रहा है ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो m आएगा, यह है तो माइनस प्लस m1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस प्लस m है ना, माइनस प्लस m tan थीटा है ना, और इधर ये बिल्कुल सही है अपना आंसर है ना, बिल्कुल क्या है, सही है। उसका m आ नहीं रहा है ना, चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, चेक क्या करना है, चेक तो आंसर ये है ना, तो शायद क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस प्रिंट है। चलो जी, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि -1,1 और 5,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। 2 पॉइंट दे दिए, उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ ये पॉइंट ए है -1,1 और ये पॉइंट बी है क्या है 5,7। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। लाइन सेगमेंट मतलब का दोनों का एंड पॉइंट है ना। इन दोनों को, इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन क्या है, मान ले रहा हूँ ये है लाइन क्या है x + y = 4 है ना। इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करिए ना, किस अनुपात में है ना, इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान ली क्या है x, y है ना, x, y मान लो, या h, k मान ले रहे हैं, h, k है ना। किस रेशो में डिवाइड करिए, मैं मान ले रहा हूँ m1:m2 है ना, मैंने मान लिया ना। अब सेक्शन फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा है ना, और P के जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि P लाइन इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो पहले मान ले रहा हूं ना, लेट द लाइन x + y = 4 cut the line segment joining the points A क्या है -1,1 एंड B क्या है 5,7 इन m1:m2। मैंने मान लिया कि जो लाइन है x + y = 4, इसने लाइन सेगमेंट रेखाखंड AB को m1:m2 में डिवाइड किया एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है h, k। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, y = m1y2 + m2y1। 10th क्लास के अंदर ने सीखा था m1 + m2 है ना। x की वैल्यू क्या है h, m1 की वैल्यू m1, x2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 की वैल्यू m2, x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m1 + m2। y की जगह k = m1, y2 की जगह 7 प्लस m2, y1 की जगह 1 अपॉन m1 + m2। सॉल्व करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो h = 5m1 - m2 अपॉन m1 + m2 और k = 7m1 + m2 अपॉन m1 + m2। देयरफॉर P क्या आया 5m1 - m2 अपॉन m1 + m2 और 7m1 + m2 अपॉन m1 + m2 है ना।
ये पॉइंट P की कोऑर्डिनेट आ गए सेक्शन फॉर्मूले से ना। अब जो P पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है ना। तो P के कोऑर्डिनेट इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर x की जगह x कोऑर्डिनेट है ना 5m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस y की जगह 7m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 4। वैल्यू पुट कर दी x और y की, एलसीएम लेके सोल्व कर दो इसको। एलसीएम आया m1 प्लस m2, तो 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस m2, देखो ना एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, इक्वल्स टू 4। एलसीएम ये आया, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ है ना, ये कैंसिल आउट, तो 12m1 इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4m1 प्लस 4m2 है ना, ये इधर आया तो माइनस, तो 8m1 इक्वल्स टू 4m2 है ना, 4m2, तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, तो 1/2, तो रेशो क्या आ गया 1/2, m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 1/2, ये रेशो आ गया ना। अनुपात ही पूछा था, किस अनुपात में विभाजित करती है ना, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, तो 10th क्लास वाली कैलकुलेशन थी। जब मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 14 1/2 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु 1,2 से रेखा की इस लाइन के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है, एक लाइन है, ये पॉइंट है, मान ले रहा हूँ क्या है P, ये मान ले रहा हूँ पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, ठीक है। इस पॉइंट की एक लाइन दे दी, दिस लाइन है क्या है 4x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ना। इस पॉइंट की इस लाइन से सीधी दूरी पूछता तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर देता, यहाँ से परपेंडिकुलर डालता इस पे, और मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मेरे पास फॉर्मूला है, वो मैं लगा देता और आंसर आ जाता ना। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करनी। क्या कह रहा है, इस पॉइंट से इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लो ये लाइन है, ये दिस लाइन है, ये क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ना। इस लाइन के अलोंग मतलब इसके पैरेलल ये वाली डिस्टेंस मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी है, PQ है ना। PQ डिस्टेंस फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू डायग्राम है ना। पॉइंट P की लाइन 4x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 से लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब PQ और ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, PQ लाइन जो है इसके पैरेलल है ना, तो मैं इसके पैरेलल लाइन है तो दोनों के क्या स्लोप इक्वल है ना, स्लोप इक्वल है तो इसका जो स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन की PQ लाइन की इक्वेशन फाइंड करूँगा ना, PQ लाइन की इक्वेशन फाइंड करूँगा। इक्वेशन फाइंड करते ही PQ और ये जो 4x प्लस 7y इक्वल्स टू एक दूसरे को इस Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए ना, दोनों को सोल्व करूँगा तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों की इक्वेशन फाइंड कर दूंगा ना। ठीक है, देखते हैं आंसर में। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन चलेंगे ना। we have to find that, we have to find the distance of P जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 from लाइन 4x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस लाइन से इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस है ये अलोंग 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है ना। इस लाइन के अलोंग चाहिए ना, ये मुझे फाइंड करना ना। सिंस PQ इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m ऑफ PQ इक्वल्स क्या होगा, m ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m ऑफ
पी क्यू, मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको इस लाइन को वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज करूँगा तो 2 आ जाएगा ना। स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया कितना, 2 आ गया है ना। स्लोप पी क्यू और 2x माइनस वाई एक दूसरे के पैरेलल है ना, उससे स्लोप आ गया पी क्यू का कितना आ गया, 2 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी, y माइनस वाई वन है ना। p के कोऑर्डिनेट हैं p1, 2 एंड q के कोऑर्डिनेट है ना पी क्यू लिखो ना। इक्वेशन ऑफ पी क्यू वेयर p क्या है 1, 2 है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस वाई वन कितना है 2 इक्वल्स टू m कितना है 2 x माइनस वन है ना, x1 कितना है 1 है ना। सोल्व करो इसको तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये उधर जाएगा तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस ना, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ना। ये आ गई पी क्यू की इक्वेशन आ गई ना, ये आ गई पी क्यू की इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। सिंस पी क्यू एंड 4x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स 0 इज आर intersecting on Q, therefore क्या है 2x है ना, 2x बाय 1 इंटू 2, इसको मैं सेकंड मान ले रहा हूँ एंड सेकंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 4x माइनस 2y इक्वल्स 0, ये क्या है 4x प्लस 7y इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस के 9y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू माइनस 2/9 है ना। y की वैल्यू कितनी है माइनस 2/9। पुट दिस वैल्यू, देखो ना 2y की वैल्यू यहाँ से उठा के 2x है ना, y की वैल्यू में क्या रखता 2x रखता 14 और 2 16x इक्वल्स टू माइनस 2, तो 1/, देखो ना तो कुछ गड़बड़ हुई क्या, कुछ गड़बड़ हुई क्या। इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या है 4x माइनस 2y इक्वल्स 0, और ये पड़ा है एज इट इज़ है ना। x की वैल्यू होती है ना, x की वैल्यू क्या आती है, पुट दिस वैल्यू, सही से चला अपना ना, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट क्या कह रही है 2x माइनस वाई की जगह माइनस 2/, तो प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या है माइनस 4/9 है ना, उधर गया तो माइनस 4/, सॉरी ये उधर गया तो माइनस 2/9 और अपॉन में है ना माइनस 1/9 है ना। देयरफॉर Q क्या आया, Q क्या आया, x क्या है माइनस 1/9, 14 18 हाँ ठीक है, कोमा y की वैल्यू क्या है माइनस 2/9। देयरफॉर PQ क्या है अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ, P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के x2 y2, x2 की जगह माइनस 1/9 माइनस 1 और प्लस माइनस 2/9 माइनस 2 की होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ये माइनस 9 माइनस 1 तो माइनस 10/9 की होल स्क्वायर, और प्लस माइनस 18 और 2 20 है ना, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। y2 कितना है, ये दिस था, और माइनस y1 क्या है दिस। चेक कर लो, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्यों लग रहा है, चेक कर ले रहा हूँ एक बार चेक कर ले रहा हूँ ना। दिस ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये होगी ना, ये है ना, मतलब सेम है, ये लाइन पैरेलल नहीं है, दोनों क्या है कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाइन PQ की इक्वेशन नहीं है, और 4x प्लस 7y प्लस 2 है ना, 4x प्लस 7y प्लस 2 ये क्या क्वेश्चन नंबर 15, 4x प्लस 7y प्लस 5 है, प्लस 5 है,
कहाँ है, +5 है यार, +5 है, प्लस क्या है 5 है, तो दिस है ना, दिस 5, ठीक है। उधर जाएगा तो -5/18 ना, x की वैल्यू -5/18 और y की वैल्यू क्या है, -5/9, ठीक है। x2 5/18 और 5/9 है ना, ठीक है। हाँ, तो ये कितना आ गया, 18 और 5 23/18, ठीक है। और 9 दूनी 18, 5 23/9 है ना। तो पी क्यू इक्वल्स टू 23 की स्क्वायर, 23 दूनी 46, 23 3 6, 23 दूनी 46 52, 529 बट्टा 324, 18 को 18 से किया तो 324, 18 8 144, 14 18 14 32, 324 प्लस 23 को किया तो 529/81 है ना, 81 तो पी क्यू इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 324 है ना, 8 4 8 45 8 चौका 32, तो ये तो आया 529 प्लस 529 इंटू 4, 4 टाइम ये, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल्स टू 529 इंटू 5 है ना, ऐड कर दिया 4 और 1 5 बट्टा 324, तो पी क्यू इक्वल्स टू 529 का तो कितना हो गया 23 √5 बट्टे 18, 324 का 18 यूनिट चेक करो, आंसर ये है क्या, 23√5/18। 15 नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस में 15, चैप्टर 10 मिसलेनियस में 15, 23√5/18 यूनिट, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो देखो वापस से बता दे रहा हूँ, इस पॉइंट पी की लाइन 2x - y के अलोंग डिस्टेंस चाहिए थी इस लाइन से ना, तो मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल है ना, क्योंकि दोनों लाइन क्या थी, पैरेलल थी। ये लाइन 2x - y = 0 और पी क्यू पैरेलल थी, तो पी क्यू की इक्वेशन फाइंड कर ली मैंने ना, ये रही। फिर पी क्यू और ये दोनों पॉइंट लाइन क्या है, क्यू पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल दिए और क्यू के कोऑर्डिनेट आते हैं पी क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू फाइंड कर दी ना, इस तरह से। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा ज्ञात कीजिए मतलब उसका स्लोप फाइंड करना ना, फिर उसका इंक्लिनेशन क्या, एक्स के साथ इंक्लिनेशन कितना, स्लोप फाइंड करना, तो उससे डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए, मतलब उस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है जो इस लाइन से पास हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है ना। देखो ये कोई पॉइंट है जो क्या है P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1,2 है, और ये कोई लाइन है क्या है x + y = 4, और इस लाइन की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, सीधी डिस्टेंस नहीं दी है ना, सीधी डिस्टेंस नहीं दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दी, क्या बोला है, बिंदु दिस से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात की। इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जाएंगी ना, इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जाएंगी, दिस लाइन जाएगी, इस तरह से बहुत सारी लाइन जाएंगी, एक लाइन यूँ भी जाएगी ना, ये एक लाइन यूँ भी जाएगी जो पी क्यू है ना, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, ये तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। वापस पढ़ते हैं, बिंदु दिस से जाने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इससे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिए गए बिंदु की दूरी कितनी है, 3 यूनिट है ना, ये कितनी है, 3 यूनिट है। मुझे इस लाइन की डायरेक्शन चाहिए, मतलब इसका क्या चाहिए, स्लोप चाहिए ना, इसका क्या चाहिए, स्लोप चाहिए मेरे को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं दी, न्यूनतम दूरी नहीं दी बोली ना, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा,
इसका स्लोप मैं मान लूंगा m है ना, इसका स्लोप मैं मान लूंगा क्या है, m है ना। लेट अकॉर्डिंग टू डायग्राम है ना आंसर में, अकॉर्डिंग टू, या पूरा लिखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम है ना। लेट लेट स्लोप ऑफ लाइन joining the point points P and Q, और Q जो है and Q lies on x plus y equals to 4, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन joining the points P and Q is m। स्लोप मैंने मान लिया क्या है, P और Q को मिलाने वाली रेखा का स्लोप क्या है, m है, एंड Q लाई किस पे कर रहा है, m लाइन किस पे, इस पे ना, किस पे, x plus y equals to 4। therefore इक्वेशन ऑफ लाइन PQ है ना, y minus y1 कितना है 2 इक्वल्स टू x m तो m ही है ना, x माइनस x1 तो +1। तो देखो क्या हुआ, y माइनस 2 इक्वल्स टू mx प्लस m है ना, ठीक है। सारी वैल्यू उस तरफ, तो क्या आया, mx माइनस वाई प्लस है ना, +2 प्लस m इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। ये आ गई किसकी, PQ की इक्वेशन आ गई, PQ की इक्वेशन आ गई। अब क्या है, PQ और ये x प्लस वाई दोनों Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें ना। नाउ फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्या इन दोनों लाइन को सोल्व करूंगा, किसको, mx माइनस वाई इक्वल्स टू -2 माइनस m, और दूसरी लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है ना। सोल्व किया तो साइन कैंसिल है, m कॉमन, x कॉमन आ गया, x क्या आ गया कॉमन, 1 प्लस m, तो ऐड करूँगा तो 2 माइनस m है ना, ये प्लस के 2, 4 माइनस 2 तो प्लस के 2 माइनस m ना। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस m अपॉन 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, ठीक है, 1 प्लस m। x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे अपन, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसको सेकंड मान ले रहा हूँ और इसको मान ले रहा हूँ फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट क्या कह रही है, ये थोड़ा सा यहाँ से जगह ना, जगह चाहिए, तो x की जगह क्या है, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m प्लस y इक्वल्स टू 4 ना, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m है ना, तो y इक्वल्स टू एलसीएम आया 1 प्लस m है ना, तो एलसीएम लूँगा तो 4 प्लस 4m, ये माइनस के 2 और प्लस का m है ना, तो y इक्वल्स कितना आ जाएगा 5m प्लस के 2 अपॉन 1 प्लस m, ये आ गया y कोऑर्डिनेट किसका, q का। देयरफॉर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू, यहाँ थोड़ी सी इंक है ना, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m कोमा 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m, ठीक है। Q की वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल्स कितना दे रखा है, PQ इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3, PQ 3 दे रखा है, तो मैं भी PQ निकालूंगा। PQ कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अंडर रूट PQ, क्योंकि x2 कितना है 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m माइनस 1 है ना, P कितना -1 तो +1 की होल स्क्वायर, और 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये यहाँ से इसको सोल्व करूँगा
तो m की वैल्यू आएगी, और m की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगी, डायरेक्शन होगी ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा लो ना, थोड़ी सी जगह चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन लंबी होने वाली है। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ ही साथ है ना, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस m प्लस 1 प्लस m अपॉन 1 प्लस m की होल स्क्वायर प्लस, है ना, और 1 प्लस m की होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है 5m प्लस 2 माइनस 2m की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। देखो m कैंसिल आउट, ठीक है, ये क्या हो गया 3 अपॉन 1 प्लस m की होल स्क्वायर प्लस ये कैंसिल आउट 3m अपॉन 1 प्लस m की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, है ना। तो ये एलसीएम लेके उधर जाएगा ना, तो 9 प्लस 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू इसका a प्लस बी की होल स्क्वायर कर दूँ, a1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2, समझो ना, 1 प्लस m की होल स्क्वायर एलसीएम आएगा और उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई ना, क्या 9 प्लस 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 9m स्क्वायर, है ना, प्लस के 18m, ये कैंसिल, तो 18m इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू 0, है ना, m क्या आ गया 0, स्लोप 0 आ गया, है ना, स्लोप 0 आ गया, तो लाइन क्या होगी, तो लाइन क्या होगी, देयरफॉर लाइन क्या होगी, उसे जांच करने वाली उस रेखा की दिशा ना, देयरफॉर PQ, m स्लोप 0 है, स्लोप 0 होने का मतलब क्या, tan थीटा 0 है, और थीटा मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कितना 0 डिग्री का, 0 डिग्री का मतलब PQ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, PQ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आया आंसर, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या, रेखा एक्स एक्स के समांतर है या वाई एक्स पर लंब है, इसको PQ इज परपेंडिकुलर टू किस क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस, इसको अपन यूँ भी लिखते हैं, और PQ इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए मिसलेनियस एक्सरसाइज की रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17 से 24 तक के जो क्वेश्चन है करेंगे अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।